दोस्तों, कैसे आप सभी के साथ अपना साइंस। आज आप लोग के बहुत इजी तरह से केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और आप लोग बने रहिए अपना साइंस के साथ। और चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए अपना साइंस के साथ। और हम लोग जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड एग्जाम है उसमें केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री बहुत इजी तरीका से समझाया जाएगा, बहुत आसान भाषा हिंदी में समझाया जाएगा। जिन बच्चों को लगता है कि बोर्ड में क्या होगा, कैसे होगा, उन लोगों के लिए अपना साइंस ला रहा है केमिस्ट्री बहुत आसान तरीका से। ऑब्जेक्टिव के भी तैयारी होगा बहुत इजी तरीका से। चलिए बिना टाइम का देखते हैं। यहाँ पे लौड़ के बारे में बता दिया गया है पिछले वीडियो में, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वहां से देख सकते हैं। और आज बताएंगे साधारण नमक के बारे में और उसके बाद से विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण क्या होता है, नमक क्या होता है, और भी लौड़ के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए और फिर इसको बताएंगे कि लौड़ के बारे में और सारा डिटेल कि लौड़ कैसे बनता है, लौड़ क्या होता है, यौगिक होता है लौड़। और लौड़ जो होता है वो सार जो होता है नमक जिसको बोला जाता है साधारण भाषा में। और इसको लौड़ जो होता है वो ठोस होता है, लौड़ जो होता है वो ठोस होता है और वो क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन लाल पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम का देखते हैं। और भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट करिए। और देखते हैं कि साधारण नमक यानी कि आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो चलिए बोर्ड पर देखते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl, यानी कि इसको बोलते हैं साधारण नमक। ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, चलिए इसको बताते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक कहा जाता है। यहाँ यानी कि HCl प्लस NaOH जब क्रिया करेगा, जब ये HCl NaOH क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। अब बच्चों देखेंगे यहाँ पे कि जो NaCl है इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं यानी कि NaCl को बोलते हैं सोडियम। यहाँ पे देखेंगे कि NaCl कैसे आ गया, यानी कि जो NaCl है किसका सूत्र है, साधारण नमक। एग्जाम में पूछता है कि साधारण नमक का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो NaCl, इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड जिसका ये होता है सूत्र। और उसके बाद से देखेंगे NaCl कैसे बन गया, तो यहाँ पे जब HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करेगा, यहाँ पे जो Na है वो प्लस चार्ज है, Na जो है वो प्लस चार्ज है और Cl जो है Cl ये माइनस चार्ज है। तो दोनों का किया क्रिया करके क्या बना लिया, एक यौगिक बना लिया। इसको बोलते हैं यौगिक। ये यौगिक बना लिया जिसको बोलते हैं क्या, साधारण नमक। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए। और देखिए यहाँ पे देखते हैं कि जो NaCl है ये यौगिक है एक, उसके बाद से H2O का हुआ अलग हो गया, यानी कि NaCl से अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं जल। अब यहाँ पे देखेंगे जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ में आ रहा होगा, यानी कि जल का pH मान कितना होता है, 7। H2O किसका सूत्र है, जल, यानी कि जल का सूत्र H2O, इसका pH मान कितना होता है, 7। अब चलिए तो इतना आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए इसके बारे में और सारा डिटेल जानते हैं। तो ये तो हो गया साधारण नमक, इसके बारे में जान गए। अब एक और नमक होता है जिसको बोलते हैं काला या सेधा नमक। जो सेधा नमक होता है उसको भी आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तो चलिए बताते हैं। जो सेधा काला नमक सेधा होता है, काला सेधा नमक, उसको जमीन से खोद कर निकाला जाता है, यानी कि जमीन के रूप में जैसे कोयला को खोद कर निकाला जाता है, वैसा ही उस सेधा नमक को भी जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, यानी कि उसमें भी अशुद्धियां पाई जाती है। जो नमक होता है उसमें भी अशुद्धियां पाई जाती है, जिसको बोलते हैं
MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। और दोस्तों जो MgCl2 होता है वो जो काला नमक होता है, काला सेंधा नमक जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अशुद्धियां रह जाता है, तो उसी को बोलते हैं, यानी कि जो अशुद्धियां रहता है वो उसको बोलते हैं MgCl2, जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। उम्मीद है कितना आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक और VVI क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि घेगा रोग किसकी कमी से होता है। जो घेगा रोग होता है हम लोग को, घेगा रोग किसकी कमी से होता है वो कमेंट करके बताइए। चलिए हम बताते हैं उसको। इतना आप लोग उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों तो आगे देखेंगे कि जो साधारण नमक के बारे में आज बहुत डिटेल तरीका से जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, यानी कि हर एक क्वेश्चन का एक सोल्यूशन आप लोग के देंगे। साधारण नमक में क्या पाया जाता है, KiO3, यानी कि KiO3 किसमें पाया जाता है, साधारण नमक में। इसको या Ki भी कहते हैं। इसकी थोड़ी मात्रा मिला देने से क्या हो जाता है, आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। यानी कि अभी आप लोग से बोले हैं कि कमेंट में जवाब दीजिए कि घेगा रोग किसकी कमी से होता है, तो यही आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा रोग। यानी कि आयोडीन हम लोग नहीं खाएंगे, आयोडीन नमक, उसी के कमी से क्या होता है, घेगा रोग होता है। यानी कि आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। उसके बाद से एक KiO3 का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम आयोडेट। इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। रुक गए। और दोस्तों तो यहाँ पे जो लिखे हैं साधारण नमक में कौन कौन से पाया जाता है, KiO3 यानी कि पोटेशियम आयोडेट या Ki पोटेशियम आयोडाइड। इसका थोड़ा सा मात्रा किस में पाया जाता है, आयोडीन जो मिलाया जाता है इसमें साधारण नमक में, तो क्या बनता है, आयोडीन बनता है, जो घेगा रोग के में काम आता है। यानी कि घेगा रोग जब होता है तो आयोडीन की कमी से ही घेगा रोग होता है। घेगा रोग को दूर करने के लिए क्या करेंगे, आयोडीन खाएंगे, आयोडीन नमक, तो दूर हो जाएगा। उसके बाद से इसमें और सारा क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है ये आप लोग को बताएंगे। नमक तो क्या है, एक महत्वपूर्ण है, हम लोग खाना बनाने में उसका यूज करते हैं, खाना खाने में करते हैं, तो नमक एक महत्वपूर्ण है, यानी कि ये नमक का इस्तेमाल हर जगह करते हैं। तो एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है सोशल साइंस में, जिसको सामाजिक विज्ञान बोला जाता है, 10वीं के ही इतिहास में एक क्वेश्चन अध्याय 4 में या 3 में है इतिहास के, कि नमक आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू किया। महात्मा गांधी जी ने वो आंदोलन कब चालू किया था, तो 12 मार्च 1930 से लेकर के कब तक किया था, 6 अप्रैल 1930 तक किया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। वहां से भी एग्जाम में पूछता है कि दांडी यात्रा कब हुआ था, कितने दिनों के लिए हुआ था, किसने किया, उसमें कितने लोग शामिल थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उसमें कितने लोग शामिल थे और वो कितने दिन तक आंदोलन चला। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो आंदोलन चला वो 24 दिन तक था।
12 मार्च से 6 अप्रैल कितना दिन हुआ? 24 दिन हुआ। उसके बाद से वो कौन सा कानून था? तो नमक कानून। उसको भंग कब किया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने उसको भंग कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। यानी कि दांडी यात्रा चालू कब हुआ? 12 मार्च 1930 को चालू हुआ। खत्म कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 में खत्म हो गया। वो दांडी, यानी कि उसको नमक आंदोलन भी बोला जाता है। उसको सत्याग्रह जो हुआ, नमक आंदोलन भी बोला जाता है। जो किससे संबंधित था? तो नमक से संबंधित था, जो दांडी यात्रा है। उम्मीद है कि वो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे, यानी कि लिख लीजिएगा। वो 24 दिन तक चला। उसके बाद से कब चला? तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930। तो कितना दिन हुआ? 24 दिन तक चला, यानी कि नमक आंदोलन। यानी कि कब कौन सा कानून भंग किया गया? तो नमक किसने चालू किया था? महात्मा गांधी ने। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग के समझ में आया होगा। तो चलिए समझ में आया तो अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ दोस्तों, इतना तो आप लोग के समझ में आ गया होगा लौंड किसे कहते हैं। उसके बाद से साधारण नमक के बारे में इतना डिटेल से आप लोग के बताए हैं। तो आप लोग वहां से इस वीडियो में रोक करके नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछेगा ही पूछेगा कि दांडी यात्रा किससे संबंधित था? तो नमक से संबंधित था। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? घेगा रोग किसकी कमी से होता है? ये आप लोग कमेंट में करके जवाब दीजिए। अभी बताए हैं। उसके बाद से अगले वीडियो में आप लोग के पढ़ाया जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, उसको भी डिटेल तरीका से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बने रहिए अपना साइंस के साथ और इजी तरीका से पढ़ते रहिए केमिस्ट्री। दिन हो या रात, हम हैं आपके साथ अपना साइंस। चलिए बाय बाय।